हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हार्डली, वेयरली और स्केर्सली एक कंजंक्शन के रूप में यूज किए जाते हैं। और हर एक एग्जाम में इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और एक बहुत ही छोटा सा और सरल सा कॉन्सेप्ट है। इसको केवल आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। तो ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हार्डली, वेयरली, स्केर्सली। तो पहले तो इन तीनों के साथ ध्यान रखना कि WHEN वेन का यूज किया जाता है करेक्टर के रूप में, चाहे हार्डली हो, वेयरली हो, स्केर्सली हो। तो इन तीनों के साथ हमेशा ही जो इसका जोड़ा होता है वेन के साथ होता है। ध्यान रखना कि इन तीनों का जोड़ा है वेन के साथ रहेगा। और एक दूसरी बात एक ही, ये तीनों ही हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं, नेगेटिव टोन का यूज होता है। मतलब अगर एक किसी भी सेंटेंस में यूज हो जाते हैं तो समझ लेना कि सेंटेंस का जो सेंस निकलेगा वो हमेशा नकारात्मक या नेगेटिव निकलेगा। और इन सभी के साथ इन्वर्जन का यूज किया जाता है। जब भी इन तीनों को यूज किया जाता है तो हमेशा ही सेंटेंस जो रहता है वो इन्वर्जन में यूज किया जाता है। अब इन्वर्जन क्या होता है? तो इन्वर्जन होता है एक प्रकार से इंटीग्रेटिव सेंटेंस, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा जाता है। लेकिन इंट्रोगेटिव और इन्वर्जन में अंतर ये होता है कि इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, लेकिन इन्वर्जन में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता लास्ट में, और सेम लिखा वैसे ही जाता है। इसमें वर्ब को पहले लिखा जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आता है। तो वो होता है अपना इन्वर्जन, है ना। और इनके साथ हमेशा हेड का यूज किया जाता है। हेड आएगा और साथ में ही वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ध्यान रखना कि अगर हार्डली, बेयरली और स्केर्सली इनका यूज होगा कहीं में भी तो वहाँ पे हेड का यूज होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और अगर सेंटेंस, 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो पहले सेंटेंस में हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म और दूसरे सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ध्यान रखना आप। एक स्ट्रक्चर आप थोड़ी 1 मिनट देख लीजिए। हार्डली, वेयरली, स्केर्सली, अगर इन तीनों का यूज होगा तो इन तीनों के बाद एक तो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया, इन्वर्जन, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और दूसरा से, और इसको कनेक्टर क्या रहता है मैंने बताया कि वेन रहेगा। तो ये अपना वेन है कनेक्टर इसका। फिर उसके बाद अगला जो सेंटेंस रहेगा उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, है ना। इसके आप 2-3 उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, है ना। स्केर्सली, हेड ही लेफ्ट। देखो यहाँ पे ये अपना हो गया हेड और ये हो गया अपना सब्जेक्ट और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। तो ध्यान रखना कि हेड और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और इसका जो कनेक्टर रहता है वो WHEN रहता है। ध्यान रखना, व्हेन द वॉइस केम, यहाँ पे आ गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगला उदाहरण देखिए आप, हार्डली, हेड आई रीच्ड, फिर से अपना हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया और कनेक्टर इसका वेन है और ये अपना वर्ब का सेकंड फॉर्म। हार्डली आई हैड रीच्ड एट होम, जैसे ही मैं घर पहुंचा, व्हेन माई फोन रंग, वैसे ही मेरा फोन बजा, है ना। तो ध्यान रखना कि इन तीनों के साथ जो कनेक्टर रहेगा वो वेन रहेगा और दूसरे वाले सेंटेंस में जो वर्ब रहेगी वो सेकंड फॉर्म की रहेगी। अब उसके 2 और एग्जाम्पल आप देखिए। स्केर्ली, ही हैड लेफ्ट द क्लास देन द वॉइस केम। अब इसमें आप देखिए मैंने क्या गलती की है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इन तीनों के बाद हमेशा ही इन्वर्जन का यूज किया जाएगा। मतलब यहाँ जो अपना ही है, ही की जगह पे अपन को यहाँ पे हेड आएगा और यहाँ पे आएगा ही, तो होगा स्केर्सली हेड ही लेफ्ट द क्लास। अब यहाँ देखिए मैंने कनेक्टर है, यहाँ पे देन लगा दिया है, देन नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, वेन लगेगा कनेक्टर। आपके एग्जाम में ऐसे ही एरर वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको एरर फाइंड करना होगा कि इसमें गलती क्या है। तो देखिए स्केर्सली ही की जगह हेड आना था और हेड की जगह ही आना था और यहाँ जो कनेक्टर था
देने की जगह वेन आना था। ठीक है, अब अगला आप देखिए, स्केरली हैड ही लीव। अब यहाँ देखिए स्केरली हेड तो ठीक है, सब्जेक्ट भी ठीक, मतलब लीव है, लीव है अपना फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अपन को यहाँ पे चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होगा लेफ्ट द क्लास व्हेन वॉइस केम। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा इन तीनों का यूज जब भी होता है तो सेंटेंस हमेशा इन्वर्जन फॉर्म में होता है, और इन्वर्जन फॉर्म के साथ इसमें जो कनेक्टर लगा होता है वो WHEN वेन का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। और पहले सेंटेंस में हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, और कनेक्टर के बाद जो आगे वर्ब आएगी वो अपनी वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, ध्यान रखना है ना। ठीक है दोस्तों, तो आज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसे पर कंजक्शन के उसमें पार्ट में लेते हैं, फिर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था और हर एग्जाम में इसके 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए मैंने आज आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया, और उम्मीद है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।